यानी खिचड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। अब ये शुभकामनाएं तो मैंने दे दी, लेकिन इसके साथ एक छोटी सी दुविधा भी है। वो दुविधा क्या है कि जितने भी आप पंचांग देखोगे, जैसे एक पंचांग होता है गणेश आपा, है ना, एक पंचांग है ठाकुर प्रसाद। ठाकुर प्रसाद भी बहुत अच्छा पंचांग है, आप चाहो तो फ्लिपकार्ट वगैरह पे खरीद भी सकते हो ना, वो पंचांग है। किसी भी पंचांग में आप देखोगे ना, हर जगह आपको जो मकर संक्रांति है वो 14 को दिखेगी, और वहीं मकर संक्रांति के ही नीचे आपको एक चीज और लिखी हुई मिलेगी, और वो मिलेगी षटतिला एकादशी का नाम भी वहां पर आपको मिलेगा, है ना। तो अब आप लोगों, चाहे वो ठाकुर प्रसाद का पंचांग देख रहे हो या गणेश आपा, एक छोटा सा डाउट मैं दूर कर दूं। वैसे कल सारे डाउट मैंने दूर किए थे, बट आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़े अलग तरीके से चीजों को समझेंगे और बात भी करेंगे ना। देखो, जो मकर संक्रांति का पर्व होता है, एक्चुअली में ये पर्व क्या होता है कि जो सूर्य देव है ना, वो कहाँ पे जाते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं, है ना। और जब वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसीलिए उस दिन क्या होता है, खिचड़ी का हम पर्व मनाते हैं। मेरी बातें समझ रहे हो। तो खिचड़ी तो क्या होता है, चावल से ही तो बनता है, जो नया चावल निकलता है उसी से खिचड़ी बनती है। तो अब ये सोचने वाली बातें ये है कि 14 को तो एकादशी है, एकादशी तो बिल्कुल भी टल नहीं सकती है। थोड़ा सा पंचांग की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी। देखो क्या लिखा हुआ है, कृष्ण पक्ष की एकादशी, है ना। चलो, एकादशी को ऐसा हो सकता था कि हम 13 को कंक्लूड कर सकते थे या हम 15 को कंक्लूड करते, बट जो हम पंचांग देख रहे हैं, किसी भी पंचांग में हमेशा और हमेशा उदया तिथि की जो तिथि देखी जाती है वो देखी जाती है कब, आपकी मतलब एकादशी जो देखी जाती है वो उदया तिथि देखी जाती है। अब यहां पर आप ये देखो, 13 जनवरी एकादशी लग कब रही है, 13 को ही लग जा रही है, लेकिन लग कब रही है, दोपहर में 3:18 पे लग रही है। अब ये बताओ, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे भैया क्या एकादशी 15 को नहीं हो सकती है क्या। देखो, अब एकादशी तो 13 तारीख को ही दोपहर में लग रही है ना, 3:18 पे। अब ये खत्म कब होगी, 14 जनवरी को शाम को 5:53 पे। यानी कि जिस टाइम पे सूर्य देवता उदय हो रहे हैं, मतलब 7:13 के आसपास सूर्य का उदय का समय है 14 तारीख को, उस समय अगर आप देखो तो एकादशी क्या है, 14 को। यानी कि अब तो ये बिल्कुल पक्का हो गया कि जो आपको एकादशी का व्रत रहना है या एकादशी की जो मान्यता है वो आपको 14 तारीख को ही फोकस करनी है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, तो अब ये बात कर लो कि मकर संक्रांति हम कब करेंगे। मकर संक्रांति का भी पर्व आपका 14 तारीख को है, लेकिन ऐसा मान्यता है, ऐसी मतलब बहुत सारे वर्षों से बातें कही जाती हैं कि अगर आप एकादशी का व्रत हो या आप एकादशी का व्रत नहीं हो, आप चावल का सेवन तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो जब चावल का सेवन भाई नहीं कर सकते तो खिचड़ी बनती कैसे है, चावल से ही तो बनती है। तो क्या करना है, आपको 14 तारीख को खिचड़ी छू लेना है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, कल ये बात मैंने नहीं बताई थी, आज बता रहा हूं। 14 तारीख को खिचड़ी, जैसे खिचड़ी क्या होता है, छूते हैं लोग ना, छू करके दान वगैरह करते हैं ताकि जो पाप वगैरह हो वो दूर हो जाए, ऐसे तो होता है। चीजें मेरी समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या है कि 14 तारीख को आपको जो खिचड़ी ना, जैसे देखो एक थोड़ा सा एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। देखो, जैसे मान लो कि ये तो बहुत सारे आइटम है, तो खिचड़ी को क्या करना है, जैसे मान लो कि खिचड़ी में जो भी चीजें आपके यहाँ डलती हो ऐसे रख लेना, और थोड़ा थोड़ा साइड से खिचड़ी को छू लेना। घर में 4 लोग रहते हो तो एक ही खिचड़ी को एक ही थाली में रख करके नहीं छूना है, अलग अलग छोटे छोटे प्लेट में रखना और उसको अलग अलग छूना। लेकिन जब उसे दान करना हो किसी पंडित जी को, किसी ब्राह्मण देवता को या फिर किसी जरूरतमंद को, तो क्या करना है, सभी को एक ही पॉलिथीन में या फिर एक ही पेपर में आपको डाल के देना है। ये तो हो गया खिचड़ी को छूने की जो विधि होती है उसकी मैंने बातें की है। दूसरी बात करने जा रहा हूं कि जो अभी भी मैंने बात करी है खिचड़ी में दान करने वाली, है ना, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अच्छा सुनो, दान करने की थोड़ा सा टाइम बता दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग बातें करते हैं 14 और 15 को लेकर के। देखो, कुछ ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा। जो 14 चीजों का दान होता है, आपको पता होगा कि जो मकर संक्रांति होती है उस दिन 14 चीजों का दान है। अच्छा, एक चीज और समझ लो आप, मैंने अभी भी कहा कि जो खिचड़ी आप छुओगे, है ना, वो कब करोगे, 14 तारीख को छूना। लेकिन जो दान करने की बातें होंगी वो दान आपको 14 को नहीं बल्कि कब करना है, 15 तारीख को करना है। और खिचड़ी जो आप पकाओगे अपने घर में, बनाओगे अपने घर में, वो 14 की नहीं बनाएंगे, कब बनाएंगे, 15 को बनाएंगे। अच्छा,